डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने पहले पढ़ रखा है कि ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड उस रीजन को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 90% हो। एक बात अपने को क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्बिटल की शार्प बाउंड्री नहीं होती। शार्प बाउंड्री का मतलब है जिस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 100%। एक्चुअली वो बाउंड्री ड्रा करना पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 100%। अब ये शेप कैसे आती है तो उसको हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ मैं ग्राफ के बारे में बताता हूं। ये मैंने प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रा कर रखे हैं। इसमें एक एक्सिस के अंदर अलोंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और दूसरे पे है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये हमने 1s के लिए ड्रा किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 1s सब सेल में है या 1s ऑर्बिटल में है। देखें न्यूक्लियस के नजदीक हैं तो ये साई स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर 1s में है तो उसके पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस के नजदीक ही ज्यादा होगी। जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये कर्व शो करता है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एक बात और नोट करें, ये कर्व इस लाइन को टच नहीं करेगा। इट मीन्स कितनी भी ज्यादा डिस्टेंस है वहां प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, इसलिए शार्प बाउंड्री ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। ये दूसरा कर्व ड्रा किया हमने 2s के लिए। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी न्यूक्लियस से दूर है क्योंकि सेकंड सेल में है। क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। और एक पॉइंट पे आके देखें 0 हो जाती है। अब जिस पॉइंट पे जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जाए उसे कहते हैं नोड। तो कंफ्यूज ना होना, अभी मैंने कहा कि कभी 0 नहीं होती, ये बीच में कहीं 0 हो सकती है, लेकिन आगे देखें ये कर्व फिर इसके आगे चलता रहेगा, आगे टच नहीं करेगा। तो ये कुछ रीजन होते हैं एटम के अंदर जहां प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि ये रीजन बनते कैसे, क्यों होता है ऐसा। देखें इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है और वेव की मोशन इस तरह की होती है। तो वो मोशन देखें, एक हमने मान लिया एक बार मोशन ये है, एक बार ये है, तो दोनों केस में क्या है, ये सेम। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक वेव क्या हो जाएंगी, ऐड। उससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये साई है वेव फंक्शन, तो दोनों वेव ऐड होंगी तो साई इंक्रीज हो जाएगा, तो साई स्क्वायर भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, ये दो वेव हैं, एक देखें अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो इन दोनों ये दोनों वेव कंबाइन करेंगी तो ये इसको कैंसिल कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो उससे क्या होगा, साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा साई, और साई 0 तो साई स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि नोड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब आता है नोड्स कितने हैं। पहले बताया हमने नोड क्या है, द पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। अब ये नोड्स दो तरह के होते हैं, स्फेरिकल और प्लेनर। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स का फार्मूला है n-l-1। ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स होते हैं l इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये अलग अलग सब सेल में अलग आता है, पहले बताया जा चुका है एसपीडीएफ के लिए। और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फार्मूला है n-1। इसको हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स। आगे बताते हैं नोड्स कैसे बनते हैं, मतलब किसमें कितने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिटल की शेप कैसे आएगी। तो शेप डिटरमाइन करने के लिए अपने पास मेथड क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन की साई स्क्वायर की वैल्यू डिटरमाइन करें।
जिस रीजन में साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी जो शेप आएगी वो क्या होगी, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एक बार सपोज करें हम, ये जो मैंने डॉट्स दिखा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा सपोज कर लें कि ये डॉट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट टाइप पे फोटोग्राफ्स हैं, डिफरेंट टाइम पे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये डॉट्स हम देखें, इन डॉट्स को सारे को मिलाएंगे तो अपीयरेंस कैसे आई, सफेरिकल, सर्कुलर नहीं क्योंकि 3D होता है ऑर्बिटल। ये शेप कैसी अपीयर हुई, 3D है, सफेरिकल। और एक साथ ये भी हम कह सकते हैं, जैसे ये मैंने 4 पॉइंट ले रखे हैं यहाँ पर, इन चारों पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू सेम है और ये चारों पॉइंट न्यूक्लियस से बराबर डिस्टेंस पे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन s में है तो उसके पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस के अराउंड सभी डायरेक्शन में बराबर होती है। तो मिलाएंगे तो क्या शेप आएगी, सफेरिकल। तो ये 1s की शेप है, ये 2s की शेप है। यहाँ देखें बीच में की रीजन है जिसमें डॉट नहीं दिखा रखी, मीन्स यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये क्या कहलाएगा, नोड। कैसा नोड है ये, सफेरिकल नोड। तो s ऑर्बिटल्स में कैसे बनेंगे, सफेरिकल नोड्स। अब s चाहे 1s का है, चाहे 2s का है, चाहे 3s का है, उन सब की शेप क्या होगी, सफेरिकल। फर्क सिर्फ क्या आ जाएगा, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो हम शेप ऑफ s ऑर्बिटल में क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द s इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट ए particular distance from nucleus, therefore s orbital are spherical। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट s ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल। अब इसी तरह से p ऑर्बिटल के लिए भी, p इलेक्ट्रॉन के लिए भी डिफरेंट टाइम पे साई स्क्वायर निकाली जाए डिफरेंट रीजन में, तो उसमें हम एक्सिस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ये मान लिया z एक्सिस है, तो यहां देखिए ये जो दो दिखा रखे हमने, ये क्या है, लोब्स हैं। ये जो बाउंड्री मैंने दिखा रखी है, जैसे मैंने यहाँ बाउंड्री नहीं बनाई, यहाँ मैंने डॉट दिखा रखी थी, मैंने बाउंड्री बना दी, बात एक ही है। तो ये जो दो लोब्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द p इलेक्ट्रॉन। हम देख सकते हैं कि p इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना दोनों लोब में बराबर है और ये लोब न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड पे हैं। अब ये जो अपीयरेंस है ये किस जैसी है, लाइक ए डम्बल, ये डमरू जैसी अपीयरेंस है। तो जैसी शेप अपीयर होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, वो क्लाउड क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, वहीं उस ऑर्बिटल की शेप होती है। तो p की शेप कैसी होगी, डम्बल। अब ये प्रोबेबिलिटी अगर अलोंग z एक्सिस है तो इसको हम कहेंगे pz। हमें पता है कि p सर्कल में 3 ऑर्बिटल हैं, s में ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती x y z, इसलिए s ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, जबकि p ऑर्बिटल में ये एक्सिस है इसलिए p क्या है, डायरेक्शनल। ध्यान रखें। अब अगर प्रोबेबिलिटी अलोंग z एक्सिस है तो pz कह देंगे, अलोंग x एक्सिस है तो px कह देंगे, और अलोंग y एक्सिस है तो क्या कह देंगे, py। तो ये p सर्कल के 3 ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ हमने क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द p इलेक्ट्रॉन इज सेम इन 2 लोब्स प्रेजेंट ऑपोजिट टू न्यूक्लियस। इसलिए शेप कैसी बन गई, डम्बल। एक बात और, अब देखें ये जो लाइन ड्रा कर रखी मैंने, ये लाइन कहाँ से पास हुई, अलोंग द न्यूक्लियस, और वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। तो ये जो प्लेन है न्यूक्लियस के थ्रू पास हुआ है, जहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है, उसे बोलेंगे प्लेनर नोड्स। तो p के अंदर ये एक प्लेनर नोड्स है। अभी बता ना नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स, तो ये प्लेनर नोड s में नहीं होते, किस में होते हैं, ये p में। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट शेप ऑफ p ऑर्बिटल। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। जैसे अभी हम बता रहे हैं शेप डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी किस रीजन में है।
एस की किस में थी, सफेरिकल में। पी की प्रोबेबिलिटी 2 रीजन में बट गई, उसको डम्बल नाम दिया। तो डी की प्रोबेबिलिटी है वो 4 लोब्स में बट जाती है। एक साइन का ध्यान रखें, पी के अंदर आमने सामने के लोब्स का साइन ऑपोजिट होता है, प्लस माइनस। यहाँ आमने सामने सेम साइन है, सभी के अंदर ऐसा है, आमने सामने के लोब्स में सेम साइन होगा। ये लोब्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी सारी यहाँ है, इन रीजन में प्रोबेबिलिटी 90% है, 10% प्रोबेबिलिटी इसके बाहर भी हो सकती है। इसलिए हम ये बार बार करें कि ऑर्बिटल की शार्प बाउंड्री नहीं होती। ये जो बाउंड्री हमने बना रखी है ये रिप्रेजेंट करती हैं उस रीजन को जिसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी अप टू 90% है। डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 2 होती है, ये एम की 5 वैल्यू आती है, तो 5 ऑर्बिटल हैं। पी में 3 ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो 5 में से स्टार्टिंग के 3 देखें एक बार, क्या है इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ये कहाँ ज्यादा है, बिटवीन द एक्सिस। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई ले रखे हैं हमने, ये एक्स मान रखा है, तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन एक्स एंड वाई है, इसलिए इसको डी एक्स वाई कहा। यहां प्रोबेबिलिटी बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस है तो डी एक्स जेड कहा। और इस केस में प्रोबेबिलिटी बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस है तो ये क्या कहलाएगा, डी वाई जेड। तीनों की सेम शेप है, तीनों केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, बिटवीन द एक्सिस। लेकिन अगला जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, अलोंग द एक्सिस। तो इन चारों में 4-4 लोब्स हैं और शेप किससे आती है, जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो किस ऑब्जेक्ट से शेप मैच करती है वहीं उसका नाम दे देते हैं। पी में डम्बल से मैच करती, डम्बल नाम दे दिया। अब इन 4 की शेप है ना, ये क्लोवर, एक ट्री है, ये एक पेड़ है, उसके लीफ होते हैं इस तरह के, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, क्लोवर लीफ से। और जो लास्ट की शेप है इसमें देखें 2 ही लोब्स हैं, बाकी 4 में 4-4 लोब्स थे। इस डी जेड स्क्वायर, ये लास्ट ऑर्बिटल बना रखे हमने, ये डी जेड स्क्वायर है, इसके अंदर 2 ही लोब हैं, लेकिन बीच में देखो ये सफेरिकल पॉइंट बना रखा है। तो अब ये अपीयरेंस किस जैसी है, लाइक ए डोनट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डोनट शेप। या पूरा मिलाएं, ये डम्बल है तो बोलेंगे डम्बल डोनट शेप। और देखो इसमें क्या क्या है, यहाँ ये जो एक्स वाई एक्सिस है इसके अलोंग प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये 2 नोडल प्लेन्स हैं, किस किस में, डी एक्स वाई में, डी एक्स जेड में, डी वाई जेड में। यहां भी हम इसमें कह सकते हैं 2 प्लेन बन सकते, लेकिन जो लास्ट वाला है इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।